नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आईक्यू के इस मैथ क्लास में। दोस्तों, आज का जो कॉन्सेप्ट लेक्चर होने वाला है वो है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का जो रिलेशन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसको आपने पढ़ लेते हैं तो आपका जो फिजिक्स चैप्टर के कुछ पार्ट होते हैं जैसे वेलोसिटी में हम लोग देखते हैं उसमें बहुत सारा इसमें ये कवर कर लेता है उस चीज़ को, तो स्पीड, डिस्टेंस, टाइम को। देखिए, इसको याद करने के लिए इसका जो फॉर्मूला है, केवल आप एक चीज़ को याद करेंगे तो आप बाकी का सब अपने आप याद हो जाएगा। जो डिस्टेंस होता है यानी कितना रास्ता तय किए आपने, जैसे किलोमीटर में यहाँ पर जो आके देख रहे हैं, यहाँ पर एक लड़की और एक लड़का यहाँ पर फिगर में आप देख रहे हैं, तो ये कितना दूरी तय करते हैं लोग, जैसे 5 मीटर हो गया या 5 किलोमीटर हो गया, उस चीज़ को ये डिस्टेंस बोला जाता है। स्पीड यानी गति बोलते हैं, स्पीड यानी दूरी, यानी कितनी दूरी कितने समय में कितनी दूरी तय करते हैं, डिस्टेंस तय करती हैं, उस चीज़ को ये बताता है। और टाइम बताता है कि कितना समय, यानी कितना समय लगाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो मेन हम फार्मूला बनाने का कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है, वो ये है ट्रायंगल। अगर आपने ये ट्रायंगल याद कर लेते हैं तो बाकी सब काम आसान हो जाएगा। कैसे? जैसे स्पीड है, सबको पहले डी डी यहाँ पर रख लेंगे, डी और यस टी, ये ऐसे ट्रायंगल आपको याद करना है। अगर आपको स्पीड का फॉर्मूला निकालना है तो क्या हो जाएगा, स्पीड यानी यस का यदि निकालना है तो डी बाई टी हो जाएगा। यदि आपको डी का फार्मूला निकालना है, डी का, तो यानी जो डी है ये इंटू कर देंगे नीचे, यस इंटू टी हो जाएगा। यदि टी का निकालना है तो डी बाई यस हो जाएगा। यानी बहुत ही सिंपल ये ट्रिक है, आपको ये याद करना ही पड़ेगा। और एक आपने याद कर लेते हैं तो बाकी का दो और अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो ठीक है, अब थोड़ा सा और एक ट्रिक है कि यूनिवर्सल कुछ कन्वर्सन है वो आपको सीखना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए 1 किलोमीटर में है, ये 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर पर आवर, तो इसको अगर मीटर में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1,000, 1,000 मीटर होता है। और 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं? 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं? तो देखिए, 3600, 3600 सेकेंड होते हैं। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका कुछ ये दो जीरो से दो जीरो काट दिए और ये हो गया, यानी 5/18, यानी ये मीटर पर सेकेंड होगा। तो इस चीज़ को याद करिएगा कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए डायरेक्ट आप 5/18 से ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। और 1 मीटर पर सेकेंड को अगर आप किलोमीटर में बदलना चाहते हैं तो इसी को उल्टा कर दीजिए। कैसे? 18/5, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो इस चीज़ को कैसे बदला जाता है? जैसे 1 घंटे में कितना सेकेंड होता है, तो 1 घंटे में मान लीजिए 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, गुड़े 60 ही यहाँ पर, यानी 3600 सेकेंड आ जाएगा। तो कुछ ऐसे निकाला जाता है। चलिए, एक रियल लाइफ में कैसे इसका यूज किया जाता है इस चीज़ को देखिए। मान लीजिए दिल्ली से आगरा आपको जाना है, ये दिल्ली से आपको आगरा जाना है, यहाँ पर 200 किलोमीटर है, बीच में कितना है? 200 किलोमीटर है। और कार का स्पीड यानी यस का वैल्यू दिया है 100 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम कितना लेगा? टाइम निकालने के लिए हम ट्राइंगल को देखते हैं, यानी डी और यस और टी। तो टाइम निकालने के, जब टाइम निकालेंगे तो देखेंगे डी बाई यस का फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पर डी यानी 200 किलोमीटर दिया है और ये स्पीड कितना दिया है? 100। तो दो जीरो से दो जीरो काट दें, यानी 2, यानी कितना? 2 घंटा लगता है। अब इसको सेकेंड में बदलेंगे तो कितना निकलेगा? सेकेंड में यानी 2 गुणे 3600 कर देंगे, यानी ये हो गया 7200 सेकेंड। ये सेकेंड में आपका निकल जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक तो समझ गए कैसे निकालना है। और भी कुछ ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन हम लोग देखेंगे यूनिट कन्वर्सेशन, कन्वर्जन, जो यूनिट कन्वर्जन होता है और स्पीड चेंज होता है वो कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यूनिट कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन कैसे किया जाता है? जैसे किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं वो भी आपने देखा। तो जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करिए। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट 72 से 72 गुणे 5/18 से आप गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद आपको निकल जाएगा। तो यानी कितना हो गया? 18 चौको 72, यानी 4 गुणे 5, यानी 5 चौको 20 मीटर पर सेकेंड।
ये मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ गया। तो कुछ ऐसे स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ये तो हो गया चेंज करने का, और भी क्वेश्चन होंगे, जैसे ये आप बताइए कि कैसे आप करेंगे इसका आंसर। अगर देख रहे हैं वीडियो को तो इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि 15 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब चलिए, अब हमको ये देखना है कि अगर मान लीजिए सेम डिस्टेंस होता है और डिफरेंट स्पीड होता है, तब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, सेम सेम डिस्टेंस सेम डिस्टेंस और डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स हैं, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमारा जो एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड यानी टोटल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम को ऐसे हम लोग निकालते हैं, कैसे। मान लीजिए आप घर से स्कूल तक जाने में आपका जो स्पीड है, आपका जो घर है, मान लीजिए ये घर हो गया और आपका ये स्कूल हो गया, ठीक है, स्कूल हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर। और आप जो चल रहे हैं, यानी जो आपका स्पीड है चलने की, वो कितनी है, यानी स्पीड कितना है आपकी, 20 किलोमीटर पर आवर है। बस 20 किलो, यानी 1 घंटे में आप 20 किलोमीटर चल लेते हैं। और वापस जब आते हैं उधर से तो 30 किलोमीटर पर आवर लगता है। इधर से जाने में तो 20 किलोमीटर पर आवर, उधर से आने में 30 किलोमीटर पर आवर। और जबकि आपका घर और स्कूल के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, तो आपका एवरेज स्पीड कितना होगा, एवरेज स्पीड कितना होगा। तो देखिए, एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। कि सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है। टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, टोटल डिस्टेंस का मतलब कि जब आप यहाँ से जा रहे हैं इधर से अपने स्कूल तक तो 10 किलोमीटर हुआ, 10 किलोमीटर ये हुआ। फिर से जब आप उधर से आ रहे हैं तो 10 किलोमीटर हुआ अपने घर तक, यानी प्लस 10 किलोमीटर, यानी टोटल डिस्टेंस कितना, 20 किलोमीटर हो गया, ठीक है। ये तो हमारा 20 किलोमीटर। अब मान लीजिए जाने में आपको कितना टाइम लग रहा है। जब आप इधर से जा रहे हैं तो जाने में आपको कितना टाइम लग रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर लग रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर अलग। तो टाइम T1 निकाल लेते हैं जाने का, तो कितना है, 10 किलोमीटर, 10/20 हो गया, यानी 1/2 आवर लग रहा है। फिर से वैसे ही T2 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, T2 T2 का वैल्यू निकालेंगे, यानी 10/30, यानी 1/3 आवर लग रहा है। अब टोटल हम लोग टाइम निकालेंगे, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम निकालने के लिए T1 प्लस T2, जिसमें से 1/2 प्लस 1/3, यानी 5/6 आवर, 5/6 आवर। अब एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस हम लोग का कितना था, 20 किलोमीटर, और टाइम कितना है टोटल, 5/6। तो जो कि हो जाएगा 20 × 6/5, यानी 5 चौको 20 और 6 चौको 24। तो यहाँ पर हमारा जो एवरेज स्पीड है वो कितना है, 24 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर हमारा ये एवरेज स्पीड हो जाएगा। लेकिन एक और ट्रिक है, आप कैसे निकालेंगे इसको डायरेक्ट निकालने के लिए। तो डायरेक्ट निकालने के लिए एक ट्रिक है कि वो आपको याद करना पड़ेगा, 2AB/A+B। ये फार्मूला आप याद कर लेते हैं तो डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। कैसे, अभी चलिए एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। मान लीजिए एक दूरी है, मान लीजिए ये आपका घर हो गया और यहाँ से आप मंदिर जा रहे हैं, मंदिर, ठीक है, मंदिर जा रहे हैं। तो इसके बीच की दूरी है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर है। और जाने में जब आप जा रहे हैं तो आपकी स्पीड कितनी कितनी थी, 50 किलोमीटर
पर आवर, और जब उधर से आप आ रहे हैं तो 100 किलोमीटर पर आवर, इतनी आपकी स्पीड है। यानी जाने आने का दोनों का हो गया। यानी ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए बी हम लोग ले लिए। ठीक है, अब चलिए डायरेक्ट हम लोग फार्मूला में रखते हैं। 2 × 50 × 100 अपॉन 50 + 100। अब इसको सॉल्व करिए, करेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आएगा 66.67 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज स्पीड का ये फार्मूला है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट लगा लिए। और अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि मैं लगाया था, पहले तो टोटल डिस्टेंस निकालिए, फिर से जाने का टाइम निकालिए, फिर से आने का टाइम, फिर से टोटल टाइम निकालिए। तो अगर उस तरह लगाना चाहते हैं, क्योंकि उसमें टाइम आपका वेस्ट जाएगा, लेकिन आपको सिंपल सीधा सा आपको याद करना ही पड़ेगा कि अगर ज़्यादा फास्ट आप लगाना चाहते हैं, आंसर इसका लाना चाहते हैं, तो ये ट्रिक आपको यूज करना ही पड़ेगा। तभी जाकर आपका जो आंसर है बहुत ही स्पीडली काम करेगा। ठीक है, तो ये इसका डायरेक्ट आंसर है 66.67 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आई होप कि इतना समझ आ गया। देखिए दोस्तों, अगर समझ आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब हमको और अधिक मोटिवेट करेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि रिलेटिव स्पीड क्या होता है। रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन हो, सेम डायरेक्शन हो, तो फार्मूला क्या होता है रिलेटिव स्पीड का? रिलेटिव स्पीड का फार्मूला होता है ए माइनस बी। अगर मान लीजिए अपोजिट डायरेक्शन हो, अपोजिट डायरेक्शन, तो इसका स्पीड, इसके स्पीड होता है ए प्लस बी। कैसे? चलिए अब हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई ट्रेन ही है या कोई कार है, अगर सेम डायरेक्शन से आ रही है या से अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, तो उनका रिलेटिव स्पीड कैसा होता है? देखिए, मान लीजिए दो कार हैं, ए और बी। दोनों कार, ए और बी दोनों कार सेम डायरेक्शन से जा रही हैं। ये भी जा रही है और ये भी जा रही है, यानी एक ही रोड पर ये जा रही हैं लोग सेम डायरेक्शन से। ये जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर से और ये जा रही है 40 किलोमीटर, सॉरी, किलोमीटर पर आवर से। अब इनका रिलेटिव स्पीड क्या होगा? इन दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या होगा? रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि ए माइनस बी लेते हैं। तो ए माइनस बी लेंगे तो आ जाएगा 60 में से 40 को माइनस करेंगे तो यानी आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। ए माइनस बी, ये रिलेटिव स्पीड आ गया। अगर मान लीजिए ये ए और बी, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये इस साइड से जा रहा है और ये इस साइड से आ रहा है, और दोनों का स्पीड 60 किलोमीटर ये है ए का और बी का है 40 किलोमीटर पर आवर। तो इनका रिलेटिव स्पीड क्या होगा? इन दोनों का स्पीड होगा ए प्लस बी, यानी 60 + 40 यानी 100 किलोमीटर पर आवर। 100 किलोमीटर पर आवर होगा। तो ये अपोजिट के लिए है, ये अपोजिट के लिए है, ये ध्यान दीजिएगा। तो रिलेटिव स्पीड भी आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। देखिए, अगर अभी तक कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता है या थोड़ा कन्फ्यूजन आप हो रहे होंगे, तो वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके देखिए और वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखिए, तब आपको काफ़ी कुछ समझ आ जाएगा। अगर समझ आता है तो अच्छी बात है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ट्रेन प्रॉब्लम्स कैसे होती हैं। ट्रेन प्रॉब्लम्स के मतलब ट्रेन का जो स्पीड होता है या डिस्टेंस होता है, उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए, ट्रेन प्रॉब्लम का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन में ट्रेन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन दे रहा है कि कोई ट्रेन जा रहा है या इस पोल से गुजर रहा है ये ट्रेन, तो ट्रेन की लंबाई इतना है या और इसकी डिस्टेंस इतना है, तो किस स्पीड से वो जाएगा या कितना टाइम लेगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल क्या करना है कि आप कुछ एक बहुत ही ट्रिकी फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। वो फार्मूला क्या है कि मान लीजिए जब टाइम निकालना होगा, तो फार्मूला ये है कि ट्रेन की लंबाई, ये यल से मैं डिनोट कर रहा हूँ, प्लस अगर मान लीजिए कोई पोल है, ये ट्रेन की लंबाई आप लेते हैं और मान लीजिए इस पोल से ये ट्रेन निकल रहा है, इस पोल से ट्रेन निकल रहा है, तो ये पोल, ठीक है,
तो पोल यहाँ पर लिखेंगे पोल, पी से हम लोग डिनोट करते हैं पी, पोल। और प्लेटफॉर्म की लंबाई, या मान लीजिए या पोल आ गया या तो प्लेटफॉर्म आ गया, तो पीटी, यहाँ पीटी का मतलब प्लेटफॉर्म बाई स्पीड। यस, ये फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा, तभी आप जाकर ये ट्रेन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आता है इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि 200 मीटर ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई कितना दिया है, 200 मीटर है, 200 मीटर है, और वो एक 20 मीटर पर सेकेंड से जब वो जा रहा है, स्पीड उसकी कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड, तो वो एक पोल से पार हो रहा है। पोल, एक पोल आता है, उस पोल से वो ये ट्रेन पार हो रहा है, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम पूछा है कितना लगेगा। तो मान लीजिए, देखिए पहले तो हम लोग डिस्टेंस लेते हैं, डिस्टेंस कितना है, पहले डिस्टेंस लेते हैं, ये ट्रेन है और ये पोल है, ठीक है। पहले तो ट्रेन की लंबाई कितना है, 200 मीटर, और ये पोल से होकर जब गुजरेगी तब भी उसकी लंबाई कितनी थी, ये, क्योंकि ये डायरेक्ट यहाँ पर पॉइंट यहाँ से ये पूछ रहा है कि इसकी टाइम कितना लगेगा, इस पोजीशन से पूछ रहा है, तो यानी ये डिस्टेंस इसकी कितनी मानी जाएगी, 200 मीटर, 200 मीटर मानी जाएगी। और जबकि पोल की लंबाई कितनी है, 0 दिया गया है, ठीक है। अब टाइम पूछा है तो टाइम से निकाल लीजिए हमारा, तो 200 मीटर, 200 अपॉन स्पीड कितना है, स्पीड है 20, स्पीड कितना है 20, यानी ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है, तो हमारा डिस्टेंस सेम वही होगा, क्योंकि पोल से निकलेगा वो, तो वो 200 मीटर ही पार होगा, तो डिस्टेंस हमारा निकल गया 200 अपॉन 20, यानी 10 सेकेंड, यानी पोल से उसको गुजरने में कितना टाइम लगेगा, 10 सेकेंड लगेगा। समझे क्या, उम्मीद है कि थोड़ा बहुत समझ आएगा, नहीं समझ आता तो एक बार थोड़ा पीछे करके देखिए, नहीं तो चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि एक ट्रेन है जो 150 मीटर है, 150 मीटर है, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी है, 150 मीटर, और वो किस स्पीड से जा रही है, स्पीड है उसकी 54 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है, और एक बीच में प्लेटफॉर्म आता है, मान लीजिए ये ट्रेन है, ट्रेन है, ठीक है, इसको बना देता हूँ, ट्रेन है, और एक बीच में प्लेटफॉर्म आता है, प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप लोग रुकते हैं, ट्रेन का वेट करते हैं, ये रहा प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, और इसकी लंबाई कितनी है, 250 मीटर, 250 मीटर, इसकी लंबाई 250 मीटर है। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम कहाँ से काउंट करेंगे, यानी ये टाइम यहाँ से काउंट करेंगे कि जब प्लेटफॉर्म से वो गुजरेगा तो कितना टाइम लगेगा प्लेटफॉर्म से गुजरने के लिए। तो टाइम पूछा है, टाइम पूछा है तो पहले तो हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, पहले तो लंबाई कितना है, 150 मीटर, 150 मीटर है लंबाई, ठीक है, और प्लस, और ये 250, 250, तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 100, 300, 400, 400 मीटर, ठीक है। अब चलिए टाइम निकाल लीजिए, स्पीड हमारा कितना है, 54 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में है और लंबाई भी इसकी ट्रेन की वो भी मीटर में है, तो स्पीड बदलेंगे तो 54 इंटू 5/18, तो इसको बदलेंगे जब तो आपका आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। अब चलिए टाइम इसका हम लोग लेते हैं, टाइम जब लेंगे तो डिस्टेंस कितना, 400 पॉन 15, तो आ जाएगा 26.67, यानी 26 सेकेंड वो लगेगा उस प्लेटफॉर्म से गुजरने के लिए, ट्रेन 26 सेकेंड में क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म से निकल जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर समझ आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये तो हो गया एक ट्रेन की बात। मान लीजिए अगर दो ट्रेनें पार करती हैं तो उनका रिलेटिव स्पीड क्या होगा। अभी मैंने देखा था कि रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं, इस रिलेटिव मान लीजिए डायरेक्शन का सेम डायरेक्शन हो या अपोजिट डायरेक्शन हो तो उसका रिलेटिव स्पीड हम लोग देखे थे। अगर वही सेम कॉन्सेप्ट पर आता है कि दो ट्रेन हैं, उनका रिलेटिव स्पीड कैसे देखेंगे या निकालेंगे, तो चलिए इसको देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि दो ट्रेनें अगर पार कर रही हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए एक ट्रेन ये हो गई और एक ट्रेन ये हो गई, तो अभी तक हम लोग जितना देखे थे कि ट्रेन की लंबाई भी देखे थे उसमें, दोनों ट्रेन की चाहे अगर एक क्वेश्चन अगर जिसमें था कि एक ट्रेन की लंबाई हो गई और किसी पोल से या प्लेटफॉर्म से निकल रही है,
तब उसकी स्पीड और टाइम हम लोग निकालते थे। लेकिन अब क्या दिया है कि दो ट्रेनें दी गई हैं जिसकी उसमें लंबाई भी है, दोनों ट्रेन की लंबाई है, अगर वो स्पीड से कितनी स्पीड से चल रही हैं वो भी दिया गया है, तो उसमें टाइम कैसे निकाला जाता है तो ये हम लोग देखेंगे। जैसे अगर मान लीजिए दो ट्रेनें हैं, सेम वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, तो मान लीजिए एक ट्रेन ए हो गया जिसकी लंबाई कितनी हो गई, 100 मीटर दिया है, और बी ट्रेन दिया है उसकी लंबाई दिया है 150 मीटर, 150 मीटर। अब इसकी जो स्पीड देखिए क्या है कि स्पीड जिस स्पीड से चलती हैं, ए जो चल रहा है वो चल रहा है 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पर आवर से, और बी चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से। लेकिन क्या है कि क्वेश्चन में ये बोला है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं, तब इनकी टाइम क्या होगी, वो कितने टाइम में, ये रिलेटिव स्पीड की बात की गई है, कितने टाइम में। अगर मान लीजिए एक ट्रेन ये हो गई, जा रही है, एक ट्रेन ये हो गई और एक ट्रेन ये है, ठीक है, तो ये कितना समय लगेगा कि इन दोनों के बीच, यानी ये जो ट्रेन है ये वाला कि यहाँ से ये क्रॉस कर जाएगा और ये जो ट्रेन है यहाँ से क्रॉस कर जाएगा, यानी ये बीच की ये जो लाइन मैंने बना रखा है वो समय पूछ रहा है कि कितने समय में ये निकल जाएंगे। तो इनके रिलेटिव स्पीड पूछा है, रिलेटिव स्पीड भी इसमें देता है, कैसे निकालेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये समय पूछा है कि कितना समय लग जाएगा। तो समय निकालने के लिए सबसे पहले हमको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। वो फार्मूला है कि अगर मान लीजिए दो ट्रेनें हैं, अगर इसको L1 मान लेते हैं, L1 और इसको L2, तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। यानी उसकी जो L1 और L2 क्या है, वो दोनों की स्पीड जो है उसको ऐड कर देते हैं। फिर से हम लोग रिलेटिव स्पीड निकालते हैं, ठीक है, हो गई। L1 यानी इसकी लंबाई और L2 इसकी लंबाई, फिर से रिलेटिव स्पीड की क्या करते हैं, हम दोनों की रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। फिर से इसको फार्मूला में पुट करके देखते हैं किसका आंसर क्या आएगा। चलिए अब हम लोग एक एक करके यहाँ पर समझेंगे। जैसे यहाँ पर तो रिलेटिव स्पीड चलिए निकालते हैं, रिलेटिव स्पीड। अब एक ट्रेन कितना था, 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा था, और दूसरी ये 50 और ये 40, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। 40 प्लस 50 इक्वल 90 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मीटर पर सेकेंड में बदलिए। मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 90 गुणे 5/18, 18×5 = 90, यानी 5×5 = 25, यानी 25 मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 25 मीटर जाता है। और दूरी कितना है, दूरी देखिए, दोनों की लंबाई अगर ले लेंगे, जैसे क्योंकि एक ट्रेन की लंबाई यल है, L1 है, फिर से एक ट्रेन की लंबाई L2 है, तो यहाँ से ये क्रॉस करेगा, दोनों क्रॉस करेंगे एक दूसरे के अपोजिट, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये पूछा है, तो L1 और L2 की ऐड कर देंगे, यानी 100 प्लस 150 इक्वल 250 मीटर। 250 मीटर इसकी डिस्टेंस है, ठीक है, 250 मीटर। अब चलिए हम लोग टाइम निकालते हैं, इसका टाइम निकालेंगे और इसकी दूरी डिस्टेंस लिख लेंगे 250 अपॉन, और इसका जो रिलेटिव स्पीड आया था वो आया था 25, यानी कितना हमारा, यानी 10 सेकेंड। अब हमारा ये 10 सेकेंड, अब इसका जो टाइम लगेगा वो 10 सेकेंड में, यानी ये जो ट्रेन है और एक ये जो ट्रेन है वो 10 सेकेंड में क्रॉस कर जाएंगे। ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, ये यहाँ से इन आमने सामने वो कितने सेकंड में क्रॉस करेंगी, 10 सेकंड में क्रॉस करेंगी। आई होप कि ये क्वेश्चन और इसका सॉल्व करने का जो तरीका है समझ आ गया होगा। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए, ये तो हम लोग अपोजिट साइड में देखे हैं कि जो दो ट्रेनें अपोजिट में आ रही हैं तब कैसे सॉल्व करते हैं। अगर मान लीजिए ट्रेन सेम डायरेक्शन में हो, जैसे ट्रेन है, एक ट्रेन है ए और एक ट्रेन है बी, ये 120 मीटर लंबी है और ये 80 मीटर लंबी है। इसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड है 40
किलोमीटर पर आवर। अब समय, अब दोनों एक साथ जा रही हैं तो समय कितना लगेगा? क्योंकि देखिए, अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको क्या होगा कि साथ जा रहे हैं तो भाई क्या मतलब साथ जाने का, साथ जा रहे हैं तो मतलब वो साथ ही चलेंगी, ऐसा नहीं। क्योंकि ये जो ट्रेन है, ये वाली ट्रेन, ये 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेगी, यानी ये आगे रहेगी। और ये जो ट्रेन है बी, ये यहाँ पे रहेगी, यहाँ पे रहेगी। अगर मान लीजिए एक पोल आप बना लेते हैं, कोई लाइन क्रॉस कर देते हैं, लाइन यहाँ पर खींच लेते हैं कि अब ये कितना समय लेगा कि ये दोनों ट्रेन कितने समय में इस लाइन को क्रॉस कर जाएंगी। ये पूछा है कि ट्रेन कितना समय लेगा कि ये दोनों इस लाइन को, दोनों ट्रेन इस लाइन को क्रॉस कर जाएंगी। तो ये रहा L1, क्योंकि L1 कितना 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चला, जबकि ये 40 चल रहा है और ये 60 चल रहा है। चलिए अब रिलेटिव स्पीड हम लोग इसके निकालते हैं। रिलेटिव स्पीड देखिए, रिलेटिव स्पीड हम लोग का क्या है, क्योंकि ये साथ चल रही हैं तो रिलेटिव स्पीड आप निकाले होंगे इससे पहले, अभी जो पढ़े थे कि अगर मान लीजिए वो विपरीत में चल रही हैं, विपरीत में, तब क्या करते हैं, ए प्लस बी करते हैं। अगर वो समान यानी एक दिशा, एक डायरेक्शन में चल रही हैं तो ए माइनस बी करते हैं। तो चूंकि ये एक दिशा में चल रही हैं तो 1 माइनस ए माइनस बी करेंगे, यानी 60 - 40 करेंगे। रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो 60 - 40 यानी इक्वल 20 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। और इसकी डायरेक्शन मतलब टोटल लंबाई कितनी हुई, दूरी कितनी है, दूरी हो गई 120 और प्लस 80, 80 यानी 200 मीटर। अब हम लोग टाइम निकालेंगे, तो टाइम निकालने के लिए सेम उसी फार्मूला पर रख देंगे, 200/20। ये मीटर हो गया और ये मीटर पर क्या है, किलोमीटर पर आवर है, ये किलोमीटर पर आवर है। तो इसको बाद में चेंज करेंगे, तो पहले तो हम लोग इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे। 200 यानी 20 × 5/18। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 18 ऊपर चला जाएगा, 200 × 18/20 × 5, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 यानी 10, 10 × 18 और 15 यानी 2, और बचा कितना हमारा, यानी टी आएगा 36, यानी 36 सेकेंड, 36 सेकेंड लगेगा दोनों ट्रेन को साथ पहुंचकर उस पोल को क्रॉस करने में। ठीक है, समझे कि 36 सेकेंड लगेगा। आई होप कि ये तो आपको क्लियर समझ आ गया होगा। अगर नहीं आता समझ तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके पीछे करके आप देखेंगे तो अच्छी तरह समझ आ जाएगा। एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप करके ऐसे वीडियो को देखेंगे पीछे तो समझ आ जाएगा कि कैसे फार्मूला में रखा जा रहा है और कैसे फार्मूला क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखेंगे कि बोट एंड स्ट्रीम्स, मतलब अब क्या है कि बोट और धारा जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। बोट्स, बोट्स एंड स्ट्रीम्स। देखिए, अगर आप धारा के साथ चल रहे हैं यानी डाउन स्ट्रीम में हैं तो आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए, स्पीड बोट प्लस धारा। धारा चूंकि आप स्ट्रीम से EST से लिख सकते हैं, EST स्ट्रीम, जिसमें स्ट्रीम क्या होती है, अगर आप धारा के साथ चल रहे हैं, अगर आप किसी नदी में जा रहे हैं और ये आपकी नाव है, ठीक है, और धारा इधर बह रही है, इधर बह रही है, तब आपको यानी धारा के साथ चल रहे हैं तो आपको U+V यहाँ पर लिखेंगे। कहाँ पर, ये लिखकर मैं बता देता हूँ, यानी बोट की स्पीड हो गई। पहले तो इसको समझिए, U का मतलब क्या हो गया और V का मतलब क्या हो गया। ये बोट की स्पीड हो गई, बोट की स्पीड, स्पीड, और V का मतलब हो गया धारा की स्पीड, धारा की स्पीड। तो यदि आप धारा के साथ जा रहे हैं, यदि आपका बोट क्या है कि धारा के साथ, ये आपका बोट है और ये धारा के साथ आप आगे बहते हुए जा रहे हैं, तब वहाँ पर स्पीड आपकी होगी, स्पीड होगी बोट प्लस धारा, बोट प्लस धारा, जिसमें धारा क्या होगा, U+V होगा, क्योंकि आपका बोट भी तो उसी दिशा में जा रहा है और धारा भी उसी दिशा में जा रहा है, तो ये स्पीड ये होगी। अगर मान लीजिए आप विपरीत दिशा में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, तब क्या होगा, यदि आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपकी स्पीड होगी
बी प्लस सॉरी बी माइनस यू माइनस वी हो जाएगा, यू माइनस वी हो जाएगा। बी क्या है, बोट है, ठीक है। और ये यू और वी ये स्पीड को बताता है, ये बोट की स्पीड है और ये वी क्या है, धारा की स्पीड है। चलिए एक क्वेश्चन देखेंगे तो पूरा समझ आ जाएगा। डाउन स्ट्रीम, एक डाउन स्ट्रीम है, यानी आप धारा के साथ जा रहे हैं हम, कितना, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। एक नदी है, ये एक नदी है और किधर बह रही है, ये इधर बह रही है, और ये एक नाव है, ठीक है, ये नाव है। तो इस क्वेश्चन में देगा कि डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर है, तो इसका मतलब है कि आप डाउन स्ट्रीम का मतलब है कि आप धारा के साथ जा रहे हैं, आपका बोर्ड भी क्या है, धारा के साथ जा रही है। यदि अप स्ट्रीम, ये पहले तो डाउन स्ट्रीम है 20 किलोमीटर पर आवर, यदि अप स्ट्रीम दिया है, अप स्ट्रीम दिया है 12 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या है कि अप स्ट्रीम का मतलब है यदि जो धारा है, धारा विपरीत दिशा में जा रहा है, यदि धारा को विपरीत दिशा में बहा दिया जाए तो उसकी स्पीड क्या होगी, 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो बोट की, यानी बोट की और धारा की, यानी स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होगी पूछा है। तो चलिए पहले तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, धारा निकाल लेते हैं। यदि आप धारा की दिशा में जा रहे हैं तो यू का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यू का वैल्यू निकालने के लिए पहले तो बोट की स्पीड देखते हैं, क्योंकि बोट का स्पीड आपका कितना है, 20, 20 प्लस 12, धारा भी विपरीत दिशा में जा रही है, तो 20 प्लस 12 करेंगे बाई 2, यानी 16 किलोमीटर पर आवर, यानी जो यू है, यानी जो बोट की स्पीड है वो 16 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेगी। और वी, यदि धारा आप निकालेंगे, वी का वैल्यू निकालेंगे तो 20 माइनस 12 कर देंगे बाई 2, तो यानी 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, क्योंकि फार्मूला सेम वैसे ही रखा गया है, फार्मूला में वैसे ही रखा गया है जैसे मैं यहाँ पर रखा हूँ। समझ आया, आई थिंक समझ गए होंगे। देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। पूछा है कि यदि बोट स्लिट वाटर में, बोट क्या हो गया, 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्लिट वाटर में चल रही है, और जो धारा है यानी स्ट्रीम, ये तो बोट हो गया, और स्ट्रीम यदि 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, वो डाउन स्ट्रीम स्पीड है उसका, यानी वो बोट की दिशा की तरफ जा रही है। तो सॉरी, ये जो धारा है ये भी 3 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है, और ये बोट 15 किलोमीटर, यानी दोनों क्या है, एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो टोटल डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालेंगे, तो मतलब धारा के साथ जो स्पीड है उसका निकालेंगे, तो वो आ जाएगा स्पीड बोट का 15 और प्लस 3 धारा की, तो कितना आ जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, समझ आया, ओके। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अपना प्यार बनाए रखिए।